मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज बात कर रहा हूँ योगा फॉर बोन हेल्थ के बारे में। आइए मेरे साथ करते हैं कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि अष्टांग योग में ब्रीदिंग का महत्व आसनों के अभ्यास से ज़्यादा बताया गया है। महर्षि गैरंट कहते हैं, षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेद तृणम मुद्रया स्थिरता च प्रत्याहारणे धीरता प्राणायाम लघवम च ध्यानात् प्रत्याक्षमात्मनम समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशयः। आइए मेरे साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास कर अपने पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करते हैं और अपने आप को मधुर करते हैं, अपने आप को आनंदित करते हैं, अपने आप को सजग करते हैं, अपने आप को बैलेंस्ड करते हैं। सीधे हाथ का उपयोग विष्णु मुद्रा को धारण करने में करेंगे और उल्टे हाथ का उपयोग ज्ञान मुद्रा में रखेंगे अपने घुटने पर। लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करेंगे, राइट से एक्सहेल, राइट से ही इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। और अब हम इसी श्रृंखला को दोहराएंगे। अपने आप से प्रत्येक श्वास में ये वादा करते हुए कि हम अपने शरीर का बहुत ध्यान रखेंगे, अपनी मानसिकता का बहुत ध्यान रखेंगे, अपनी मानसिकता को कुरूप नहीं होने देंगे, अपने विचारों को कुरूप नहीं होने देंगे। बस ये विचार अपने आप से धीरे से श्वासों को भीतर भरेंगे और श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। अपने आप से वादा करेंगे कि हमने अभ्यास से जुड़ना है और हमने अभ्यास का प्रचार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग से जोड़ना है, ताकि हमारा भारतवर्ष स्वस्थ बने, निरोगी बने, सजग बने, अपने पर्पस की तरफ सही दिशा में बढ़े। ना कि जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, रील्स या फिर शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट्स देखते रहने का, अपने समय को हर समय ज़ाया करते रहने का, अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब करते रहने का, अपने आप को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बनाते रहने का, वो ट्रेंड ख़त्म हो और हमारा देश एक बहुत ही प्रोडक्टिव हेल्थ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बने। अपने आप से वादा करते हुए कि हम अपना ध्यान रखेंगे, अपने परिवारजनों का ध्यान रखेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को चरम तक पहुंचाएंगे। बेहद आनंद के साथ श्वासों को भीतर भरते हुए और श्वासों को बाहर छोड़ते हुए, प्रत्येक श्वास में सकारात्मक ऊर्जा को भीतर भरते हुए और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर छोड़ते हुए आनंद को भीतर भरते हुए हर प्रत्येक भीतर जाती हुई श्वास के साथ, और सभी दुखों, सभी कष्टों को अपने शरीर से बाहर निकलता महसूस करते हुए हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ श्वासें बिल्कुल सहज रूप से भीतर जाएं, श्वासें बिल्कुल सहज रूप से बाहर जाएं। और हम लेफ्ट साइड से एक्सहेल करके अनुलोम विलोम का अभ्यास छोड़ देते हैं। मेरे साथ आएंगे कपाल भाती के अभ्यास पर, ताकि मेरे कपाल पे भाती आ जाए, अर्थात मेरा मस्तक चमक उठे। मेरे साथ एक्टिवली एक्सहेल करने की कोशिश और पैसिवली इनहेल करने की कोशिश। केवल और केवल मेरी एक्सहेल्स की आवाज़ आएगी, इनहेल की आवाज़ नहीं आएगी। और इस दौरान मैं अपने कंधे और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का भी बहुत ध्यान रख के इन्हें स्टेबल रखूँगा। बिल्कुल भी इस तरीके से अभ्यास नहीं करूँगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है।
और धीरे से वापस आ जाते हैं। अब मैं बढ़ रहा हूँ उज्जयी के अभ्यास पे। उज्जयी का अभ्यास मेरे थायराइड ग्रंथि के लिए एक बहुत लाभकारी अभ्यास होता है। एक्सेल करके और धीरे से वापस आ जाते हैं। मैं आ रहा हूँ कुंभक के अभ्यास पे, जिसमें मैं अपनी श्वासों को रोक लूँगा। और अभी मैं आंतरिक कुंभक का अभ्यास करने वाला हूँ, जिसमें मैं श्वासों को भीतर रख के श्वासों को रोक लूँगा। नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सेल और इनहेल, मैंने ये हाथ केवल और केवल आपको दर्शाने के लिए यहाँ रखा हुआ था। आपको अपने हाथ ज्ञान मुद्रा में रखने का सुझाव दिया जाता है। आज बात कर रहा हूँ योगा फॉर बोन हेल्थ के बारे में। इस विषय के बारे में हमसे बुलंदशहर से मंजू जी ने डिमांड की थी, तो आज हमने ये पूरा शो आपके लिए इस इन्फॉर्मेशन को देने में बिताया है। अब बात कर लेते हैं आपके मन पसंदीदा सेगमेंट की तरफ, जहां मैं आपको बताता हूं कि क्या वो खान पान में चेंजेस हैं, क्या वो लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं जो आपको करने की ज़रूरत है, जिससे आप अपनी हड्डियों को बहुत मजबूत रख सकते हैं, उन्हें किसी भी मोर्चे पर टूटने या बिखरने से बचा सकते हैं, अपने आप को ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस या स्लिप डिस्क जैसी समस्याओं से भी बचा सकते हैं। देखिए, जहाँ बात होती है हड्डियों की, वहाँ सबसे पहला जिक्र आता है कैल्शियम का। कैल्शियम के सबसे बेस्ट सोर्सेज क्या हैं? हम वेजिटेरियन डाइट को ही प्रमोट करते हैं। नॉन वेजिटेरियन डाइट लेना वर्जित होता है हमारे धर्म के अकॉर्डिंग भी, और हमारा शरीर भी इसके लिए नहीं बना हुआ होता है। हमारे शरीर में कैनाइन टूथ नहीं होते हैं, और तो और अगर हम नॉन वेज फूड खाते भी हैं तो हमारी प्रवृत्ति भी हिंसक हो जाती है, तामसिक हो जाती है। इसीलिए वेजिटेरियन डाइट परिपूर्ण है अपने आप में, और हमें इसके बाहर देखने की या विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप अपने शरीर में कैल्शियम को पूर्ण करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आजमाएं अपनी डाइट में ताल मखाने। सफ़ेद रंग के स्वादिष्ट ताल मखाने हम थोड़े से घी में डाल करके भून के खा सकते हैं। इससे हमारा कैल्शियम इंटेक बहुत मजबूत हो जाता है, हमारे को हड्डियों के संबंधी समस्याएं नहीं होती।
दूसरा काम अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो है कोरे तिल का सेवन। देखिए मार्केट में आपने अक्सर सिर्फ और सिर्फ काले तिल और सफ़ेद तिल देखे होंगे। सफ़ेद तिल कोरे तिल को प्रोसेस करके सफ़ेद किए जाते हैं, उन्हें तेज़ाब में धोया जाता है, पॉलिश किया जाता है मशीनों में, उनके ऊपर का चोकर उतारा जाता है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को हटा दिया जाता है, तब जा कर के मार्केट में पॉलिश्ड सफ़ेद तिल आता है। यह हमारे लिए कोई लाभकारी नहीं है। आप मार्केट में जाएं और कोरा तिल जो आपके स्किन के कलर का हो उसे ढूंढें और उससे 1 चम्मच रोज़ाना अपनी डाइट में किसी भी प्रकार से इंक्लूड करना शुरू करें। आप उसे वैसे ही ले सकते हैं या आप उसे किसी सब्ज़ी में डाल करके या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर एज अ सुपर सीड ले सकते हैं। इसके बाद सुपर सीड्स का ही नंबर आता है जिसमें हम पम्पकिन सीड्स या फिर वाटरमेलन सीड्स, फ्लेक्स सीड्स या फिर हम कोई भी इस तरीके के नट्स ज़रूर लें जिसमें हम अपने आमंड्स को, अपने कैश्यूज़ को और अपने वॉलनट्स को ज़रूर इंक्लूड करें। इसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध, घी और दही का सेवन करने की कोशिश करेंगे। इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। हम बात करते हैं मुद्रा के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ पृथ्वी मुद्रा के बारे में। यदि हम पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास रोज़ाना 10 मिनट आनंदपूर्वक कमर सीधी करके बैठें और पृथ्वी मुद्रा लगाएं और ध्यान करें कि हमारी हड्डियां मजबूत हो रही हैं, हमारा मन मजबूत हो रहा है, हमारा शरीर मजबूत हो रहा है, तो निश्चित तौर पे हम बहुत सारा लाभ पा सकते हैं और बना सकते हैं अपने जीवन को दृढ़। ध्यान का अभ्यास करना अति उपयोगी, अति आवश्यक, अति लाभदायक। बढ़ते हैं आज के सुविचार पर और आज का सुविचार है, आपकी सफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। जैसा सोचेंगे आप वैसा बनेंगे आप। जिस दिशा में आपका मस्तिष्क जाएगा, जिस दिशा में आपके विचार जाएंगे, उसी दिशा में आपका जीवन जाएगा। आप नेम फेम पाना चाहते हैं, नेम फेम के बारे में मैनिफेस्ट करें। आप ज्ञान पाना चाहते हैं, ज्ञान को मैनिफेस्ट करें। आप ऐशो आराम चाहते हैं, आप ऐशो आराम को मैनिफेस्ट करें। और यदि आप समोसा पाना चाहते हैं तो आप समोसे का ध्यान करें। निश्चित तौर पे या तो आप समोसा लेने चले जाएंगे या कोई और आपके पास समोसा लेने आ जाएगा, पर प्रकृति आपको उसी चीज़ से मिला देगी जिस चीज़ का आप ध्यान करेंगे। अपना ध्यान बड़े टारगेट पे रखें या छोटे टारगेट पे रखें, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बेहतर समाज की उम्मीद में पुनः जल्द मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। BMC हिंदी बदले जी।